बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो। हेलो। हाँ जी। सत्साई भगत जी। सत्साई बहन जी। आप पवन भगत जी बोल रहे हो? जी अच्छा भैया, कुछ पूछना था आपसे। बताइए। भैया, मेरी मौसी का लड़का है और अभी जवान ही है, वो ज्यादा एज भी नहीं, उसको कैंसर की लास्ट स्टेज है, लीवर में है। अच्छा। तो उसने अभी 7 तारीख को नाम लिया था परमात्मा का। तो उस दिन के बाद उसको बुखार उखार तो नहीं है, शिवानी से लिया था, आप जानते होंगे शिवानी। राजेश। हाँ। और ये फिर वहाँ से लिया था, तो इसको बुखार तो नहीं आया ना, उसको कोई दर्द वर्द, लेकिन हिचकी आती है भैया, और बहुत ज्यादा हालत वैसे खराब हो जाती है उसकी। डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है, तो क्या भगत जी क्या करना चाहिए? बहन जी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो बस तरीका केवल परमात्मा की भक्ति का ही है। बस थोड़ा ये मैंने जरूर तो आप उनको ध्यान यही रख बोला, लेना। विश्वास रखो। देखो, विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, और परमात्मा ने अगर इतनी राहत दी है, बुखार वगैरह नहीं हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वो भी परमात्मा ही ठीक करेगा। बस ध्यान इतना रखना कि अब आपको सच्चाई का पता चल गया है, अब आप वहाँ पे कोई ज्योति पाठ वगैरह के लिए कोई पैसे जमा मत करवा देना। वो तो भगत जी आप रिकॉर्डिंग मत करना, आप रिकॉर्डिंग मत करना, आपको एक बात बता रही हूँ मैं आप इनकी। इन लफंगों का मेरे को बाद में पता चला है। मैं यहाँ अपने हूँ राजस्थान की, लेकिन मैं यहाँ पे रहती हूँ दिल्ली एरिया में। तो मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते थे। तो मैंने उससे तंग आके, और मैंने सोची कोई परमात्मा का रास्ता मिल जाए, कोई सच्चा सा। पहले मैं शीतला माता को मानती थी, गुड़गांव वाली को। तो भैया मेरी माँ सत्संग सुनती थी टीवी में, तो मेरी माँ ने मेरे को बताया कि मंजित बहुत लोगों की ऐसे दारू छुड़ाई है, तू भी चली जा। तो मैं अपने एनएसजी में दुकान थी जब मेरी, तो मैं सत्संग सुनने लगी परमात्मा की। तो भैया सत्संग सुनते तो मेरे प्रेरणा हुई कि मैं नाम ले लूं बदली छोड़ का। तो मैं फिर ये सतलोक आश्रम में फोन किया, और फिर मैंने यहाँ पे नाम ले लिया। नाम लिया मैंने 4 फरवरी को। तो नाम लेने के बाद में भाई मुझे एक दिन ये कोविड-19 की बीमारी आई ना, जब ये लॉकडाउन में खाना खिला रहे थे ना सबको, प्रसाद में ये घर ले आते थे, मैं तो नहीं खाती थी, ये घर ले आते थे तो मैं इनको डाल के दे देती थी। तो एक दिन मेरे को भैया ऐसे, मैं सो रही थी दोपहर में, तो ऐसी कोई बच्चे रोने की आवाज आई, तो मैं दब गई उस दिन बहुत ज्यादा। तो डर भी लगने लगा। तो परमात्मा आए ऐसे सपने में, जैसे कि मेरे को बोले कि बेटा प्रथम मंत्र का जाप कर, तेरे को प्रथम मंत्र मिला हुआ है। मैंने वो सुमरन किया, लेकिन उस दिन के बाद में मैं बीमार सी रहने लगी थोड़ी। तो मैंने उनसे पूछा भैया, तो उनके आगे तो भाई जो भी भगत होगा परेशान होगा और होगा, तो उनको बात बताएगा ही भैया जो भी है। क्योंकि ज्ञान का इतना पता नहीं था, ऐसे जुड़ गए देखो देखी। फिर भगत जी उन्होंने ऐसा फायदा उठाया, मेरे को बोला कि नाम खंड हो गया तुम्हारा, नाम शुद्धिकरण करा के ले जाओ। तो मैं बोली अब लॉकडाउन में सब बंद है। बोल नहीं मैं आके ले जाऊंगा। भगत जी मेरे को आके ले गया, और फिर उसने वो हरकत की कि बताते हुए भी, सोचते हुए भी शर्म आती है। क्या बहन जी थोड़ा सा बताओ, दास को थोड़ा सा खुल के बताओ। मैं मतलब गई ना नाम का शुद्धिकरण कराने, वो यहाँ से आगे ले गया, और नाम शुद्धिकरण कराने गई तो लेर गेट बंद करने लग जाए, मैं बोली भगत जी गेट बंद मत करो, गेट खुला रहने दो। लेर गेट बंद करने लग जाए। भाई भगत जी मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई उस दिन। मैं के इस दुष्ट के आगे मेरी क्या औकात है। ये किसकी बात है? ये शिवानी नामदान केंद्र वाले राजेश की? ना, ये मैं आपको बताऊंगी, देखो पहले आप सुनो इनकी बात पूरी। फिर भगत जी मैंने प्रार्थना परमात्मा से, मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि मेरे पास कोई इलाज नहीं होता था। वो पहले याद करती हूँ, आज मेरी आंखों में आंसू आते हैं भगत जी। फिर परमात्मा ने मेहर गिरी कि उसने नालायक ने गेट बंद कर रखा था, बाहर से कोई आया, कोई सेवादार। ये नामदान केंद्र पे पैसे लेने वाले कौन आते हैं भगत जी? वो भगत आया कोई। अच्छा। जब मैं बोली ना कि मेरे को कोई शुद्धिकरण नहीं कराना, मेरे को तुम वापस छोड़िया। मेरे को डर था भगत जी अपने घर वाले का,
कि वो मेरे को ये बोलेगा कि तू कैसे गई, क्योंकि वो परमात्मा के नाम से पहले चिढ़ते थे। सही बात। नहीं तो मैं उसकी ऐसी जड़ उखाड़ती भैया, याद रखता जिंदगी भर वो। जी जी जी। तो मैंने आके सतलोक आश्रम में कि मेरी प्रार्थना लगाओ, मेरे पास सबूत नहीं है, मैं झूठी साबित हो रही हूँ। जी जी। तो भगत जी मेरे पास डांट मारी कि तू झूठी होगी जब तो तेरे पास सबूत नहीं होगा। तो कुछ नहीं बोली, मैं रोने लगी। एक भगत के पास और किया, जब वो बोला कि ये दुष्ट नामदान केंद्र और बंद कराएंगे। दूसरे फोन से फोन किया मेरे पास फिर। तो ये मनोज अहलावत कौन है दिल्ली में? हाँ, वो पुस्तक वगैरह ये छपवाता है, मनोज अहलावत है। हाँ। अच्छा, बोले कि यही करेगा आपका समाधान। भाई साहब उसने एक बार तो सुनी, फिर फोन ही नहीं उठाया। वो तो महागुंडा है। ऐसा नीच था कि मेरे को उसका पता नहीं था। बेचारा फिर भगत जी मैंने अपने लड़के को नाम दिलाया, मैं कि एक बार पता तो करूं इनके जरिए कि वो कौन था वो बंदा। मैंने अपने लड़के को नाम दिला दिया लॉकडाउन में ऑनलाइन। फिर मैं एक दिन वहाँ पे चली गई नामदान केंद्र पे कि भगत जी फार्म दे दो मेरे बेटे का, हम राजस्थान जाएंगे तो हम राजस्थान में ले लेंगे अब नाम वहाँ से। तो भगत जी उस दिन उसने मेरे को फार्म नहीं दिया, बोला कि आप आना दोबारा आना, मैं ढूंढ के दूंगा। तो मैं ठीक है, उसके दिल में ऐसे विचार की पूछूंगा। तो भगत जी उस दिन मैं गई तो उस दिन उसका बेटा बैठा था, बोले कि मेरे लड़के को तो बाहर बैठा दिया, 10 साल का लड़का था मेरा। और मेरे को अंदर बुला के और बोले उस दिन आपने कैसे कह दिया ये, आप फोन करते थे बार बार। अरे फोन करती थी तो तुम गलत फायदा उठाओगे क्या उसका? और फिर मैं इस बूढ़े के साथ डूबूंगी क्या? वो दुनिया खत्म हो गई क्या ये काम करने के लिए, जब मैं यहाँ पे आकर फिर ऐसे काम करूंगी? बहन जी इसीलिए तो दास इनको भड़वा, इनको रंडीबाज, इनको सब कुछ बोलता है, क्योंकि ये सारे आज भी अगर मेरे पास सबूत मिल जाए ना तो मैं गुंडागर्दी से, मतलब इनसे ये चाहे लाख कर ले कुछ भी, मेरे को कोई डर नहीं है। क्योंकि ऐसे नाम फर्जी नाम दे रहे हैं तो बंद हो। मेरे माध्यम से तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मेरे को कोई इसमें कोई शर्म शंका कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है आज। कोई बात नहीं बहन, वो परमात्मा देख रहा है, कर्मों का फल समय आने पे यही मिलेगा। तो मेरे को कह रहा है कि कैमरे लग रहे हैं हमारे यहाँ नामदान केंद्र पे, कैमरे में भी आपकी फोटो नहीं आई। तो मैंने कहा कौन था वो, उसको मैं के सामने बुलाओ, मेरे तेरा बाप होते कोई भी हो, जो भी होगा मैं बता दूंगी। तो भगत जी वो आया सामने आया ना भगत जी, लाल पीड़ा हो गया, बर्दाश्त नहीं इसके। मैंने तो आते ही मुंह पे बोल दिया मैं कि यही था। लेके आया, जब कह रहा कि इसके पति को पता चलेगा ना, जब इसको पता चलेगा। मैं बोली सच बात तो सच बोली जाएगी, पता चले तो चले वे सच से, क्या दिक्कत है? सही बात। और मैं कि तुम्हारा भेद तो मैं, मेरे को अगर सबूत लग जाए ना तो तुम्हारा भेद तो मैं पढ़वा के दिखाऊंगी मैं के। इनके अंत का समय निकट है, बहुत इन्होंने ज्यादती कर ली है संगत के साथ में। मगर जी उस दिन का दिन मैंने तो कसम खाली में इनका मुंह देखू ना, आगा देखू ना पाछा देखो, ऐसे गंदे लोगों का। बस आप तो बड़े नीच लोग हैं तो मालिक का ध्यान रखो। और दूसरा बहन ऐसा है, देखो वो जो भाई है ना जिसको भी कैंसर है, हाँ, अभी दास आपको 1-2 घंटे का वीडियो भेजेगा, 2-3 घंटे का वीडियो है। कल परमात्मा, जैसे हम शनिवार रविवार को फेसबुक पे लाइव आते हैं ना, हाँ तो कल हम जो लाइव आए थे, तो कल लाइव का एक वीडियो है, उसमें प्रथम मंत्र का बाद में सही तरीके से क्या भक्ति विधि गुरुजी ने बताई है उसी के ऊपर है पूरा, ठीक है? तो वो वीडियो आप मुझे अपना कोई व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको भेज रहा हूँ। उस भाई को एक बार वो वीडियो आप जी जरूर दिखाना। उसके अंदर एक जो है मतलब विश्वास पैदा होगा उसके अंदर गुरुजी के प्रति, और जब विश्वास पैदा होगा ना तो अंदर से बहन जी ये सारी चीजें, क्योंकि विश्वास होगा तो परमात्मा कैंसर के बाप को समाप्त कर देगा, लेकिन हमें चाहिए गुरु पे विश्वास। सही बात है। तो आप जी का कोई व्हाट्सएप नंबर हो तो आप मुझे बताइए, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप जी मुझे थोड़ा सब्सक्राइब लिख के भेज दो, तो मैं आपको वो वीडियो डाल देता हूँ। वो वीडियो आप उस भाई को भेजना और उसको बोलना कि स्पेशली पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और उसी अनुसार फिर आप अपनी सारी क्रिया करो। अच्छा भगत जी, मैंने उनको समझाया था मैं कि देखो जो खाना खाएगा उसी के लगेगा, भाई तेरी हिम्मत नहीं है तो मंत्र भाई जितना भी हो तेरे से, कैसा भी हो वैसा करता रहे मेरे भाई, जैसा भी है भाई। अपना मोबाइल में चला के बैठ जा, अपने साइड में रख ले, दिक्कत क्या है भाई? भाई साहब मैं 4 फरवरी को नाम लाई थी, 16 फरवरी को। मेरा सच बताती हूँ नॉलेज नहीं था किसी भी चीज का, मोक्ष के नाम से नहीं गई मैं, तो ये दिन छुड़वा दी इसके नाम से गई थी, लेकिन परमात्मा ने विश्वास बनाया आगे, तो ऐसे जुड़ गए भैया कि आस्था ही नहीं रही इन देवताओं में। तो बहन, तो भैया पिछले जन्मों की अच्छी आत्मा हो ना,
16 फरवरी को इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ भैया। एक तो मेरी मौसी का लड़का था जिसके बाप नहीं था जी, उसके तो बिल्कुल चोट नहीं आई। मेरा जेठ था जो मारुति में लग रहा है इधर, जी, जी। तो खड़े ट्रोले में उसने ऐसे गाड़ी ठोकी भैया, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर भी ये बोले कि तेरे लड्डू के चेहरा बिखर गया था, हमें पता है कैसे जोड़ा। लेकिन हम 3 बजे तक रात को मंत्र कर रहे थे परमात्मा का आंखों की रोशनी के लिए। बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया था भैया, लेकिन बंदी छोड़ की वजह से आंखों की रोशनी भी आ गई। धरती पे है परमात्मा बहन जी। ये दुष्ट ऐसे बैठे हैं निकम्मे, सच में आत्मा से इतना इन लोगों के लिए बदुआ निकलती है बहुत ज्यादा। बहुत गंदे लोग हैं ये। कोई बात नहीं बहन जी, ये कर्म प्रधान क्षेत्र है, सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा। हमने अपने परमात्मा पे विश्वास रखना, आगे से हमारे को सावधान रहना पड़ेगा। मैंने तो यही कहा उस दिन अपने घर पे हाथ जोड़ के, हे परमात्मा अगर आप सच्चे हो तो मुझे कोई सच्चाई का रास्ता दिखाओ। फिर मेरे को आपकी वीडियो मिली। जब मैंने आपकी वीडियो सुनी, मैंने अपने घर वालों के पास भी भेजी, मैं कि इन नकम्मों के पास दोबारा मत जाना कभी भी। फिर मैंने अपनी माँ को भी हकीकत बताई कि वो आत्मा इन लोगों के जाल में ना फंस जाए दोबारा। बढ़िया। तो मेरे पापा के पास ये घर पे दान लेने गए भैया लॉकडाउन में, 500 रुपए लेके आए मेरे पापा से। लॉकडाउन में भी नहीं छोड़ा? हाँ लॉकडाउन में, कि हमें खिलाने के लिए इनको बताओ। तो मैंने मेरे पापा को कहा मैं कि आपको खिलाना है तो आप खुद खिला दो। सही बात है। वो अच्छा है, मैं कि इनको तो अखंडी भी खोटा पैसा भी नहीं देना, जो नहीं चलता वो भी नहीं देना इन लोगों को। तो बिल्कुल नहीं देना। आगे से तो भैया ऐसा कान के गांठ मारने की परमात्मा आएंगे ना तो उन्हीं को देंगे, चाहे वैसे खत्म हो जाए जिंदगी कैसे भी, लेकिन इन लोगों को नहीं देना। हमें क्या पता था कौन भगवान है, क्या सतलोक है? परमात्मा ने आके बताया ना, तो आगे का रास्ता भी उसी के हाथ में है। हमें क्या पता हम कब सतलोक जाएंगे, उसकी मर्जी होगी तो लेके जाएगा। सही बात है। और भैया आपकी वीडियो देख के इतना अच्छा लगा, मेरा इतना विश्वास बन गया बहुत ज्यादा। दया हो बहन जी परमात्मा की, पूरे भगत समाज से ही होगी दया। और आप अपना व्हाट्सएप नंबर बताओ, ये है क्या आपका व्हाट्सएप नंबर? हाँ मैं सच्चाई भेजती हूँ आपको अभी। मेरे को सच्चाई लिख के और थोड़ा सा मतलब रिमाइंड कर देना कि वो जो आप बता रहे थे वो कैंसर वाले भाई के लिए वीडियो, तो फिर मैं समझ जाऊंगा। ये गुड़गांव वाला नामदान केंद्र वाला है ना, ये बुड्ढा जी, गुड़गांव वाला नामदान केंद्र वाला, सफेद से बाल है। हाँ। ये भी 1 नंबर का गुंडा है भाई साहब। सारे हैं ये टोटली जितने भी है ना, किसी ने की थी वो हरकत। हाँ तो अरे गुड़गांव नामदान केंद्र पे तो ये गुरुजी का लड़का था, छोटे वाला जो बड़ा घोषित है, इसने भगत की लड़की के साथ में छेड़छाड़ करी थी अभी। ये सारे एक ही पार्टी के बहन जी। किसी ने, ये गुरुजी इन लोगों से तो मां दुखी थे आश्रम में। परमात्मा रोते हैं सत्संग में भैया, देख के मेरे को भी रोना। इसीलिए रोते थे, इनकी हरकतों को देख के रोया करते थे। और संगत जो इनके पीछे आंख बंद करके बैठी हुई थी ना, इसलिए परमात्मा रोते थे। मैंने अभी भी जुड़े थे ना वो 7 तारीख को, मैंने उनको भी आपकी वीडियो देख के ये बोला मैं कि चाहे बेशक से इसके प्राण भी चले जाए भैया को, लेकिन इनको 1 रुपया मत देना, खोटा पैसा भी मत देना इनको, चाहे बेशक से चाहे जिंदगी चली जाए इसकी। आप मेरे को भेजो बहन जी, 27 लिख के भेजो कि भैया मेरे को वो वीडियो भेजो 3 घंटे वाला, तो मैं आपको डालता हूँ। आप उस भाई को भेजना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि भाई एक बार सुन। और बहन भी, आप भी जब भी आपको समय मिले, जब आप फ्री हो 2-3 घंटे के लिए, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना बहन, परमात्मा बहुत ही बड़ी दया करेगी। ठीक है भैया, जरूर सुनूंगी। ठीक है बहन, सत्ता है भगत। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए पुण्यात्माओं। कुछ आंख खोलो, उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं, अब समय आ गया यहाँ से निकलने का।